हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हाल है दोस्तों? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मतलब गांव में बहू किस तरह से रहती है, क्या-क्या करना पड़ता है उसको गांव में रहकर, और गांव की ज़िंदगी लाइफ़स्टाइल कैसी होती है। तो चलो ब्लॉग में बढ़ते हैं आगे। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक का फुल डे रूटीन मैं आपको दिखाऊँगी। घर के काम-काज, मॉर्निंग रूटीन और सिंपल गाँव की प्यारी सी ज़िंदगी आपको मैं आज पूरी दिखाने वाली हूँ। तो गाँव की ज़िंदगी बहुत ही सिंपल साधारण रहती है, शहर से तो बहुत हटकर रहती है, क्योंकि शहर की ज़िंदगी बहुत ही भाग-दौड़ भरी वाली ज़िंदगी है और गाँव की ज़िंदगी भी बहुत सिंपल साधारण खा और साथ में खुली हवा, खुला वातावरण, खेतों से ठंडी-ठंडी हवा, मतलब बहुत कुछ बदला हुआ रहता है गाँव में। तो गाँव की तो बात ही क्या है, सुबह सूर्यदेव सबसे पहले पहली किरण के साथ ही दर्शन देते हैं। तो सबसे पहले आप भी दर्शन कीजिए। उठ गई, उठ कर तो बैठ गई। टावर पक्षी देखो कितनी। तो गाँव की सुकून भरी ज़िंदगी बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सुकून है ज़िंदगी में। सभी अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं, ख़ासकर किसान लोग और जिनके पास पशु हैं, क्योंकि पशुओं का चारा, पानी का समय सुबह 5 बजे से सुबह 4 बजे से 5 बजे 6 बजे तक। और गाँव के जो किसान हैं वो भी अपने खेतों की तरफ चल दिए, क्योंकि उन्हें पानी भी लगाना है, बीज भी लगाना है, खेतों में नराई करनी है, गुड़ाई करनी है, घास लानी है। मतलब गाँव में बहुत सारे काम है, ये नहीं कि कोई भी खाली भी रह सकता है। तो गाँव की लाइफ़स्टाइल शहर की लाइफ़ भाग-दौड़ से बहुत बहुत ज़्यादा सुकून भरी है। अगर कहीं भी लाइट ना आए तो कहीं भी आप पेड़ की छाँव में बैठ सकते हो, लेकिन शहरों में बहुत बुरा हाल है गर्मी की वजह से। तो गाँव में रहकर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं। ये नहीं कि गाँव में सुकून के साथ थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है, ये तो सुख-दुख चलता ही रहता है। और गाँव में जो औरतें रहती हैं उनको बहुत मतलब सोच समझ कर मतलब रहना पड़ता है, सिर ढक कर रहना पड़ता है। आपने देखा होगा मेरे ही ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं हमेशा सिर ढक कर ही ब्लॉग बनाती हूँ। बहुत से लोगों को तो ये भी इजाज़त नहीं है कि वो अपना मतलब फेस दिखा सके कैमरा पर या वीडियो डाल सके। लेकिन इन सब से हटकर मैं आपने देखा होगा मतलब जब जितने भी मैं ब्लॉग डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, वो मैं हमेशा सिर ढक कर ही डालती हूँ, क्योंकि मान-सम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ है, ख़्याल रखना पड़ता है बड़े, क्योंकि मेरा ब्लॉग कुछ लोग बड़े भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं। मेरे से बड़े जो लोग हैं वो भी देखते हैं, बहन-भाई, चाचा-ताऊ बहुत लोग हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो बहुत सम्मान रखना पड़ता है हर चीज़ का। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा सिर ना उगड़े, लेकिन देखो कैमरा के आगे और समय के आगे थोड़ा बहुत मुझे एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो चलो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अपने लिए चाय बनाई थी सुबह, तभी मैंने मशीन भी लगा दी थी और बस मशीन लगाई थी तभी लाइट चली गई। तो बस 1 राउंड ही लगा था, लाइट चली गई। तो लाइट के जाने के बाद मैंने लाइट जाने से पहले ही मैंने पानी भर दिया था और ठंडा पानी भरा हुआ था, जो पानी टंकी में भरा था, और जो टब में था वो थोड़ा गंदा हो गया था। टब का पानी डाल दिया था मैंने छत पर, और कपड़े जो थे वो एक बार मशीन में राउंड हो चुके थे, तो फटाफट हाथ से ही पानी निकाल कर फैला दूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा जल्दी ही सूख जाएँगे, 2 से 3 घंटे भी नहीं लगते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, जितना भी पानी था वो मैंने फेंका नहीं है, उसी पानी से मैं पूरी छत को धुल दूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर पानी ज़्यादा ही भर जाता है तो मैं छत पर फैला देती हूँ और फटाफट झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। उससे 2 फ़ायदे मेरे को हो जाते हैं, एक तो छत साफ़ हो जाती है, दूसरा मेरा पानी भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि मिट्टी में ही जाना है, पानी वेस्ट नहीं होता है, जाता वो किसी न किसी रूप से धरती में ही है, पानी में ही मिट्टी में ही समा जाता है। तो बस यहाँ बाहर से धुलाई करके आई, फिर अंदर आकर अपना चाय नाश्ते की जो तैयारी थी वो की। तो जब तक मेरे घर के सारे काम हुए सुबह वाले, तब तक मेरे चने भी उबल चुके थे, तो नाश्ते में सबके लिए चने फ्राई कर दिए और जो कपड़े मैंने सुबह सुबह धुले थे वो भी लेकर आ गई, फटाफट इनकी भी मैं तह लगा देती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
तो चलो बढ़ते हैं ब्लॉग में। ये सारे कपड़े फटाफट तय लगा कर रख दूंगी। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है और लाइट आती है तो समय नहीं होता, और समय होता है तो लाइट नहीं आती है। ये चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि इतने सारे कपड़े फिर से हो गए प्रेस करने के लिए। और जब लाइट आ रही होती है, जब घर के काम इतने सारे हो जाते हैं कि बीच में समय नहीं मिल पाता है कपड़े प्रेस करने का। और जब समय मिलता है तो लाइट जा चुकी होती है। तो सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रख दिए। और यहाँ आज अच्छे से सारी खिड़की साफ करूँगी। और धूल वगैरह हो ही जाती है तो अच्छे से इसको पूरे को साफ करूँगी। और मैं कुछ ना कुछ घर में काम निकालती ही रहती हूँ, क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते हैं। आप अगर चाहो तो खाली बैठ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो घर साफ में भी काम ढूंढ सकते हो। तो वही मेरा हाल है। मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम दिन घर में ढूंढ ही लेती हूँ, जिसमें कि मैं व्यस्त रहती हूँ। और समय देखो 11:15 हो चुका है। पूरे अच्छे से सफाई होने के बाद वापस से झाड़ू पोछा हो गया एक बार फिर से। और फिर हो गई थी खाने की तैयारी, क्योंकि खाने का भी समय हो चुका था। सब्जी बन चुकी थी, रोटियां रह गई थी, चावल बन चुके थे, बाकी खाना तैयार है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों खाना बन चुका है, प्लेट लग चुकी है। आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। और कैसी लगी गांव की सिंपल सी प्यारी सी जिंदगी। तो चलो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।